जय हिंद। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा था, गति और वेग चैप्टर। और गति और वेग चैप्टर में गति क्या है, उसके प्रकार, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग जरूर उसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन। फिजिक्स का ही ये टॉपिक है, त्वरण, गति और वेग से संबंधित जो चैप्टर है उसी का ये टॉपिक है। तो समझेंगे त्वरण क्या होता है, और साथ ही साथ त्वरण से न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे वीडियो को कौन व्यक्ति देखता है, ठीक है। बस इतना ही दिखता है कि कितने व्यूज गए हुए हैं। भले ही मेरा व्यूज हर एक वीडियो पे बहुत ही कम रहता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, व्यूज कम होने से मेरे अंदर जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होने वाला। मैं प्रॉपर एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा और हर एक कंटेंट में आपको बेहतर सिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी गारंटी है कि जो व्यक्ति मेरे वीडियो को एक बार देख लेगा, कोई भी टॉपिक्स, उस टॉपिक के अंदर 99% जो उसके अंदर डाउट्स थे ना, सब खत्म हो जाएंगे। और बाकी 1% जो डाउट है वो हो सकता है आपके अंदर हो या वो भी ना हो। मतलब 100% गारंटी है कि आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को नहीं देखते हो तो लेकिन एक बार आप जरूर देखना, ताकि आपके अंदर जो डाउट्स हो। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके लोग वीडियो को इसलिए देखते हैं ताकि उनसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो लोग भी क्या किए ना कि एक फंडामेंटल अपना लिए। मतलब ये कि अगर आप उनको पसंद करते हो तो आप उसी चीज का वो पैसा चार्ज करते हैं। और लोग यही सोचते हैं, बच्चे यही सोचते हैं कि वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, यानी जहां पैसा सबसे ज्यादा दोगे वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छा मिलता है। ये बिल्कुल ही गलत है। जहां पैसा कम है आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो, वहां भी एजुकेशन सबसे बेस्ट मिलता है। जैसे नामी ब्रांड अगर आप देखोगे, जो बेहतरीन एजुकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। और पैसा ज्यादा चार्ज करने के कारण लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि शायद पढ़ाई बहुत अच्छी होती होगी तभी इतना पैसा ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपको पढ़ना है तो एक बेहतरीन जो एजुकेटर है जो पैसा ज्यादा न ले, पैसा तो छोड़िए, आप उसके कंटेंट को देखिए कि वो कंटेंट बता क्या रहा है। आप इस बात पे मत जाइए कि यार फेमस कितना है, क्योंकि फेमस लोग आजकल वो पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, और जो फेमस नहीं है वो कंटेंट देने के पीछे भाग रहा है, फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस तरह चुनिए। मेरा मानना है कि मैं एक कंटेंट बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। जैसे एक मेरे कमेंट में एक भाई का आया था कि उन्होंने कहा था कि भाई आपका व्यूज तो बहुत कम जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, भले ही मेरा व्यूज बहुत ही कम है, लेकिन मैं कंटेंट में कमी नहीं करता हूं, कंटेंट बेहतर देता हूं, ताकि बच्चों को एक बार समझ में आ जाए ना तो दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े, पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा टारगेट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या है। चलिए, तो आप हेडिंग लिख लीजिए, त्वरण। त्वरण, ठीक है। अब समझिए कि आखिर में त्वरण क्या है। आपको एक बात बताऊं कि आप अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते वक्त आप किस बात का ध्यान रखते हो। जैसे गाड़ी हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जैसे एक्सेलेरेटर लेते हैं, एक्सेलेरेटर जैसे लोगे यानी इसको बढ़ाओगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जो एक्सेलेरेटर ले रहे हो उसी एक्सेलेरेटर के कारण गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, और एक्सेलेरेटर कम करोगे तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, है ना, यानी गाड़ी धीरे धीरे रुक जाएगी। तो ये जो बढ़ा रहे हो और कम कर रहे हो, यही है आपका त्वरण, यही है एक्सेलरेटर। समझ में आ गया। यानी किसी समय में अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है ना, समय के अकॉर्डिंग वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। समझ में आ गया। समय के अकॉर्डिंग वस्तु के वेग में परिवर्तन, या तो वस्तु का जो वेग है वो बढ़ता जाएगा, या तो घटता जाएगा, या तो समान रहेगा। आ रहा समझ में ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वही क्या कहलाएगा, आपका त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी आप लिखोगे क्या, त्वरण क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्वरण क्या होता है तो कहिएगा
कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, है ना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है ना। उसके वेग में परिवर्तन अगर हो रहा है, यानी चाहे बढ़े चाहे घटे, वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ठीक है, यानी जितना आप रोड पे गाड़ियां चलाते हो वो सब एक्सेलरेशन यानी त्वरण से चलता है। स्पीड कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो स्पीड जो बढ़ाते हो और कम करते हो, यही जो वेग परिवर्तन हो रहा है ना, यही आपका क्या है, त्वरण है। क्या है, त्वरण है। तो त्वरण का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब समझिए त्वरण का सूत्र क्या होता है ना। सूत्र यानी त्वरण, ध्यान रखिएगा एक बात, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए त्वरण को स्मॉल ए से दर्शाते हैं। किससे, स्मॉल ए से दर्शाते हैं। तो त्वरण बराबर मैंने क्या बताया कि वेग परिवर्तन की दर, तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय। क्या हो जाएगा, समय। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए वेग परिवर्तन क्या है। मान लीजिए कि एक गाड़ी यहां पे चल रही थी, ठीक है, ये है गाड़ी, ठीक है। अब गाड़ी में 3 चक्का नहीं है, समझिए 6 चक्का है, उधर भी है ना। तो ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी जो है कि चल रही है ना। इसको ऐसे बनाता हूं ताकि इधर चले, चलिए ये इधर मान लीजिए कि जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये गाड़ी है, तो यहाँ पे शुरू में इसका वेग जो है कि जब गाड़ी चल रही है, मान लीजिए कि हो सकता है गाड़ी रुकी हुई हो, तो गाड़ी रुकी हुई है तो रुकने से चलना स्टार्ट करेगी, या हो सकता है चल रही हो तो वहां से एक्सीलरेटर बढ़ा दे। मान लीजिए कि 10 के स्पीड से गाड़ी चल रही थी, हमने क्या किया, अचानक से एक्सीलरेटर बढ़ा दिया तो 10 से हो गया 20। अरे समझ में। या हो सकता है गाड़ी रुकी हुई थी तो 0 था, और जैसे मैंने एक्सीलरेटर बढ़ाया 0 से 1 2 3 ये बढ़ने लगा, तो क्या हो गया, वेग में परिवर्तन। तो वही तो है त्वरण। ठीक है, तो देखिए अब ये गाड़ी है जब चल रही है, तो मान लेता हूं कि गाड़ी अगर रुकी हुई है, तो अब ध्यान सुनिए, रुकी हुई है या चलना स्टार्ट कर रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चल रही है बीच में, तो हम वहीं से उसको काउंट कर रहे हैं। तो ये जब गाड़ी जब चलेगी तो हो सकता है इस वेग को बोलेंगे प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग, यानी इसको बोलते हैं स्मॉल यू से। किससे, स्मॉल यू से। अब ये जो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलते चलते जब आगे की तरफ जाएगी तो कहीं ना कहीं देखिए इसका वेग जो है कि दूसरी जगह गाड़ी पहुंचेगी। अब ये दूसरी जगह गाड़ी पहुंच गई है ना, दूसरी जगह क्या हो गई, गाड़ी पहुंच गई। अब यहाँ पे गाड़ी पहुंची, मान लेता हूं कि ये इसका जो वेग है वो अंतिम वेग है। क्या है वो, अंतिम वेग। अब अंतिम वेग को दिखाते हैं v से। ठीक है, अब समझिए कंडीशन, समझिए यहाँ पे अगर गाड़ी रुकी हुई है तो प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा, और जब चलने लगी तो चलते हुए जब लास्ट तक जाएगी, है ना, तो जितना स्पीड से चल रही है वो अंतिम वेग होगा। यानी रुकी हुई है तो प्रारंभिक वेग 0, और रुकने से स्टार्ट हो गई और जितना स्पीड से चल रही है वही होता है अंतिम वेग। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है तो प्रारंभिक वेग उसका होगा। अब मान लीजिए कि ब्रेक लगा दिए, गाड़ी में क्या लगा दिए, ब्रेक, तो गाड़ी रुकेगी ना, यानी एक्सेलेरेटर कम हो गया, तो कम हो गया तो रुक जाएगी, तो अंतिम वेग हो जाएगा 0। समझ में आ गया। प्रारंभिक वेग 0 कब होगा, जब गाड़ी रुकी हुई रहेगी और रुकने से चलेगी। अंतिम वेग 0 कब होगा, जब चलती हुई गाड़ी रुक जाएगी। समझ में आ गया, तो ये अंतिम वेग। अब देखिए वेग में मान लेता हूं कि चलती हुई गाड़ी का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 था, है ना, मतलब कि चल रही है गाड़ी तो रुकने से चली है, तो रुका हुआ था तो 0, और अंतिम में मान लेता हूं कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, तो अब बताइए वेग में कितना परिवर्तन हुआ। हमको दिख रहा है कि इस बड़े वाले में से इसको घटा देंगे, यानी v में से u को घटा देंगे तो वेग परिवर्तन हो जाएगा। यानी वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन को दिखाते हैं डेल्टा v से। किससे, डेल्टा v से। याद रखिएगा वेग परिवर्तन को डेल्टा v से दिखाते हैं। इसका मतलब कि ये जो v है, v में से u घटा दो। किसको घटा दो, v में से, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वेग परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए वेग परिवर्तन है, यानी यहाँ पे v माइनस यू अपान समय को t से और त्वरण को a से, यानी कह सकता हूं कि a बराबर v माइनस यू अपान t। अब बताइए v माइनस यू को वेग परिवर्तन या डेल v वो तो बोलते हैं, तो यानी आगे हो जाएगा डेल v बटे में t। यानी त्वरण बराबर आपको ये फार्मूला याद रखना है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, a बराबर v माइनस यू अपान t या a बराबर डेल v अपान t। डेल v क्या है, तो वेग में
परिवर्तन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये था त्वरण। अब त्वरण का आपने सूत्र जान लिया। अब समझिए त्वरण का मात्रक क्या होता है। क्या होता है? मात्रक। देखिए याद रखिएगा, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो इसकी बीमा है, बीमा देखिए मीटर को एल से बटे में, बटा है ये ना सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एल टी का पावर -2, है ना, तो बीमा हो जाएगा। अब ये त्वरण जो मात्रक है वो ध्यान रखिएगा, वो एक सदिश राशि है ना। त्वरण एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो त्वरण से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है। यानी त्वरण में प्रारंभिक वेग भी होता है और अंतिम वेग भी होता है ना। शुरू में गाड़ी की चाल कितनी थी और अंत में कितनी हो गई। तो शुरू में कितनी थी वो प्रारंभिक, अगर वो रुक के चल मतलब वस्तु रुका था और रुकने से स्टार्ट हुआ तो प्रारंभिक 0, और स्टार्ट कितने पे हुआ है वो अंतिम हो जाएगा। अगर गाड़ी चल रही है उसके बाद रुकती है तो चलने वाला प्रारंभिक और रुकेगी तो अंतिम। समझ में आ गया? ठीक है। जब ब्रेक लगाते हैं तभी गाड़ी रुकती है। तो ये त्वरण से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखनी है। चलिए अब हम लोग जानते हैं त्वरण के प्रकार। क्या जानते हैं? त्वरण के प्रकार। देखिए त्वरण के प्रकार भी बहुत आसान है, आपको बस याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला समझिए, पहला एक समान त्वरण। क्या चीज? एक समान त्वरण। पहला हो गया एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण, असमान त्वरण, और तीसरा धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, और चौथा ऋणात्मक त्वरण। ठीक है। तो जो त्वरण के प्रकार हैं वो टोटल आपके सामने मैंने 4 लिखा हुआ है। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। अब समझिए ये सभी त्वरण है क्या। देखिए जैसे समझिए मेरी बात को, मान लीजिए कि एक गाड़ी यहाँ पे 0 किलोमीटर पर घंटा के मतलब रुकी हुई है, उसका स्पीड नहीं है। फिर गाड़ी चलना स्टार्ट की, 10 किलोमीटर पर घंटा चली। फिर गाड़ी यहाँ पे पहुंची तो 20 किलोमीटर पर घंटा हो गया। फिर आगे पहुंची तो 30 किलोमीटर पर घंटा हो गया। यानी आप देख रहे हो कि गाड़ी के जो वेग में वृद्धि हो रहा है वो 10-10 हो रहा है। कितना? 0 से 10 हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10-10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ती जा रही है। हर एक घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ रहा है। ठीक है। जैसे 0 से 10 किलोमीटर हुआ है तो 1 घंटा, 10 से 20 हुआ था तो 1 घंटा, यानी 1 घंटा में समान दूरी जा रही है। आपको समझ में आ रहा है? तो वही एक समान त्वरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है। देखिए वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40, है ना। यानी समान समय में अगर समान परिवर्तन होता है वस्तु के वेग में तो उस समय जो त्वरण होगा वो त्वरण एक समान त्वरण होता है। कौन सा त्वरण? एक समान त्वरण होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो आप क्या लिखोगे एक समान त्वरण में? एग्जाम्पल मतलब कि डिफिनीशन कि किसी वस्तु के वेग में, है ना, समान समय में समान परिवर्तन होता है, उस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे और समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये जो मार्कर है और ये कैप है, अगर मैं इसको इस बराबर दूरी से छोड़ूं तो ये पृथ्वी पर बराबर टाइम पे गिरेंगे, यानी एक साथ गिरेंगे। भले ही ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन आप देखोगे कि इसका वेट ज्यादा है तो इसको जल्दी गिरना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और ये हल्का है तो ये देर से गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इन वस्तुओं के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है, और दुनिया के जितने भी वस्तु है ना, चाहे एक छोटा है एक बहुत बड़ा है, सबके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण समान लग रहा है ना, और समान समय में लग रहा है। इसलिए एक समान त्वरण का एग्जाम्पल यही हो गया कि जब दो वस्तुओं को, एक भारी और एक हल्की वस्तुओं को अगर ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों समान समय में गिरेंगी और एक साथ गिरेंगी। इसका क्यों?
तो कह सकते हो क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया त्वरण है वो एक समान है उन वस्तुओं के ऊपर। समझ में आ गया? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है ना। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाया गया जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना होता है। ठीक है, चलिए अब आता है असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या है कि समान समय में, है ना, समान समय में वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है। आई बात समझ में? समान समय में वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि हम 1 घंटा में 10 का स्पीड बढ़ाए, कितना, 0 से 10 हुए थे, अगले 1 घंटा में हो सकता है 30 बढ़ा दे, तो 10 के बाद 30 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हो सकता है फिर से मूड में कम कर दिया, एक्सेलेरेटर बढ़ा दिए, फिर मूड में कम कर दिए। अब आप नोटिस कीजिए कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो क्या लगता है, एक्सेलेरेटर बढ़ाते ही जाते हैं सिर्फ, नहीं ना। अगर देखिए गाड़ी है, गाड़ी का एक्सेलेरेटर अगर आप बढ़ा करके वैसे ही रोक दिए ना, तो उसी स्पीड से चलेगी। अब उसी स्पीड से चलेगी तो एक समान त्वरण है, ठीक है। कम अधिक कर रहे वो असमान त्वरण है। क्या है? असमान। समझ में आ गया? जैसे गाड़ी को बढ़ाए, इतने पे पकड़े हुए हैं, एक्सेलेरेटर इतने पे पकड़े हुए हैं, जब इतने पे पकड़े हुए हैं तो वो एक समान त्वरण है, ठीक है। और जब कम अधिक कर रहे एक्सेलेरेटर तो वो असमान त्वरण है। यानी समान समय में वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है तो वो क्या होती है, असमान त्वरण। अब रोड पर जितनी भी गाड़ियां चलती हैं क्या एक ही स्पीड से चलती हैं? नहीं। जब एक ही स्पीड से नहीं चलती हैं तो त्वरण एक समान नहीं होगा। कभी कम कभी अधिक भीड़ भाड़ में स्लो गाड़ी चलेगा और जहां खाली रहेगा वहां तेज चलाओगे, यानी वो असमान त्वरण से चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट आता है धनात्मक त्वरण। कौन सा त्वरण? धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या है कि जब किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, क्या होती है, वेग में वृद्धि होती है, तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होता है वो धनात्मक। जैसे बेसिक समझिए, एक्सेलेरेटर था, अगर एक्सेलेरेटर मैं बढ़ा रहा हूं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो वो बढ़ाऊंगा तो वेग बढ़ेगा ना, गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। तो गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है तो समझिएगा वो धनात्मक त्वरण है। कौन सा त्वरण? धनात्मक त्वरण। समझ में आ गया? यानी जब किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो तो उस समय जो त्वरण होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। यानी आप एक्सेलेरेटर बढ़ा रहे हो तो धनात्मक त्वरण है, और एक्सेलेरेटर कम कर रहे हो तो याद रखिएगा वो ऋणात्मक त्वरण है। कौन सा त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण है। और एक्सेलेरेटर बराबर पकड़ लिए, एकदम सेम वहीं पे स्थिर कर दिए, वो एक समान। कम अधिक कर रहे हो तो असमान। यार कितना आसान है, बहुत आसान है। समझिए फिर से, एक्सेलेरेटर है, अगर एक्सेलेरेटर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो धनात्मक, धीरे धीरे कम कर रहे हो तो ऋणात्मक, बीच में रोक दिए एक ही जगह, है ना, एक ही जगह, तो वो एक समान। कम अधिक जगह जगह कर रहे हो तो वो है असमान त्वरण। समझ में आ गया? तो उस त्वरण से हम लोग गाड़ी चलाते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण क्या होता है कि जिसमें वस्तु के वेग में धीरे धीरे कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है, वो ऋणात्मक त्वरण होता है। तो देखिए, जब भी ऋणात्मक त्वरण आएगा, आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो याद रखिएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो याद रखिएगा ऋणात्मक त्वरण जब भी निकलेगा माइनस में, अगर माइनस में आंसर आता है त्वरण का, तो समझिएगा कि वो ऋणात्मक त्वरण है। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब यही होता है कि गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी यही था ऋणात्मक त्वरण। समझ में आ गया? यानी एक समान समय में अगर वेग में परिवर्तन समान होता है तो एक समान त्वरण, समान समय में अगर वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है तो असमान त्वरण। अगर वेग में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो धनात्मक, अगर वेग में धीरे धीरे कमी होता है तो वो होता है ऋणात्मक। कॉन्सेप्ट खत्म। ऋणात्मक त्वरण का जब सॉल्व करोगे प्रश्न तो किस में आएगा? माइनस में आएगा त्वरण। अगर ये त्वरण ए का मान माइनस में आ गया तो समझ जाइएगा वो गाड़ी क्या हो रही है? मंदन हो रही है। और मंदन का मतलब क्या होता है कि गाड़ी के वेग में धीरे धीरे कमी हो रहा है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये त्वरण था, आप त्वरण को नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं। ध्यान सुनिएगा, देखिए इसको न्यूमेरिकल कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल्स करना। तो आपको इतना तो पता चल गया कि त्वरण का जो फार्मूला है वो क्या है। तो A बराबर V माइनस U अपान T, राइट, इक्वल टू डेल्टा T अपान, ठीक है, अपान T, मतलब डेल्टा V अपान T। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी आपको याद हो गया कि A बराबर क्या होता है? V माइनस U अपान T
और डेल भी अपान टी। ये अगर आप फार्मूला याद रखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग इसी से करेंगे। v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, और t क्या है? तो आपका समय है। चलिए अब देख, एक वस्तु, अब पहला प्रश्न, एक वस्तु विरामावस्था, कौन सी अवस्था से? विरामावस्था से चलती है, ठीक है। एक वस्तु विरामावस्था से चलती है और उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है? एक वस्तु विरामावस्था से जब चलती है तो उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो अब ये जो विरामावस्था से चली है तो इसमें जो टाइम लगा है, समय लगा है, वो लगा है समय 5 सेकेंड। कितना लगा है? 5 सेकेंड। तो बताना है त्वरण क्या होगा। त्वरण क्या होगा? यानी जब कोई एक वस्तु विरामावस्था से चलते हुए 10 मीटर पर सेकेंड उसका वेग हो जाता है और ये वेग होने में उसको 5 सेकेंड का समय लगता है, तो बताइए त्वरण क्या होगा। तो अब देखिए, विरामावस्था से चली है मतलब कि प्रारंभिक वेग उसका 0 था। क्या था? u का मान 0 था। बाद में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है तो v का मान 10 हो गया। समय t बराबर 5 सेकेंड हो गया। अब त्वरण पूछा है तो a बराबर हम लोग क्या जानते हैं? v माइनस यू अपान टी। v है आपका 10 माइनस u कितना है? 0 अपान t कितना है? 5। 10 में से 0 गया 10 बटे में 5, 5 दूना 10, यानी a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहेगा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन, ध्यान सुनिए, वस्तु के वेग में परिवर्तन है ना, वस्तु के वेग में परिवर्तन 5 है ना, ध्यान रखिए, वस्तु के वेग में परिवर्तन 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है ना। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है और उसका त्वरण है ना, ध्यान सुनिए, त्वरण। देखिए वेग में परिवर्तन को डेल भी या v माइनस यू, ये ना, तो वेग में परिवर्तन हो गया डेल v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड और त्वरण, उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताइए, ध्यान सुनिए, तो बताइए कितना समय लगेगा, t कितना लगेगा। ठीक है, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है तो उसकी जो त्वरण है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताना है कि समय कितना लगेगा। तो हम लोग जानते हैं a बराबर डेल भी यानी वेग परिवर्तन बटे समय। a का मान है 2 तो रखूंगा 2 बराबर डेल भी 5 है तो 5 बटे में t। अब t बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे में 2 भाग कर देंगे 2.5 सेकेंड हो जाएगा, यानी t बराबर 2.5 सेकेंड। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी त्वरण जब भी निकालना होगा तो आपके बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर विरामावस्था है तो प्रारंभिक 0 होगा, अगर ब्रेक लग रहा है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर a का मान आपका माइनस में आता है, त्वरण अगर माइनस में आता है तो समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण है यानी मंदन हो रहा है। तो त्वरण से संबंधित मैंने अभी 2 न्यूमेरिकल कराया है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल्स के बाद भी अगर डाउट्स है, कोई न्यूमेरिकल्स आपके पास है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस न्यूमेरिकल्स को करा दूंगा। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।